अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करने लगे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्व फॉर एक्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एब्सोल्यूट है। फिर हमारे पास ये जो लाइनें हैं इनको हम कहते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये है। हमारा आप सोल्यूशन की तरफ चलते हैं तो सोल्यूशन है हमारे पास। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। हमारे पास यहाँ आ जाएगा एब्सोल्यूट एक्स प्लस 3, फिर एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये जब एब्सोल्यूट है ना, यहाँ पर हमारे पास कोई भी प्लस माइनस वाली वैल्यू नहीं है। अगर तो हमारे पास ये इस एब्सोल्यूट के बाहर कोई वैल्यू होती या कोई प्लस माइनस साइन होता तो सबसे पहले हम उसको रिमूव करते। ठीक है, ये हमारे पास खाली होना चाहिए, एब्सोल्यूट के बाहर कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें कि ये इसके बाद एब्सोल्यूट जब हम ख़त्म करेंगे तो एब्सोल्यूट के बाद जो यानी हम ख़त्म करेंगे बाद इस इक्वल के इस तरफ जो है ना प्लस माइनस हमारे पास लगेगा। कैसे देखें, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। एब्सोल्यूट हमने ख़त्म किया, हमारे पास यहाँ आ गया प्लस माइनस 5। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पर हमारे पास है देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़। तो हमारे पास आता है, लिखेंगे देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़। तो हमारे पास कौन सी दो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आ गई। एक है हमारे पास एक्स प्लस 3 इज़ इक्वल टू 5। फिर यहाँ हमारे पास दूसरा है एक्स प्लस 3 इज़ इक्वल टू माइनस 5। ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो है हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स, यहाँ पर प्लस 3 उधर जाकर हमारे पास हो जाएगा माइनस 3, क्योंकि हमने क्या करना है, एक्स को सॉल्व करना, यानी हमारे पास एक्स की वैल्यू आनी चाहिए। तो हम -3 ऑन बोथ साइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा +3 -3 इज इक्वल टू 5 -3। अब यहाँ पर ये 3 से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस -3 में से 3 गया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 5, 3 में से गया तो आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इस x का तो हमारे पास आ गया आंसर। अब यहाँ पर सेकंड को सॉल्व करते हैं, जो है हमारे पास x प्लस 3 इज इक्वल टू -5 है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x, तो +3 उधर जाकर हमारे पास हो जाएगा -3, यानी सब्ट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा +3, यहाँ आ जाएगा -3 इज इक्वल टू -5 -3। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू हमारे पास माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू का लगेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ आ जाएगा 5 में 3 ऐड करें आ जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आंसर होगा -8। इस x का हमारे पास आंसर है -8। तो यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बने, सोल्यूशन सेट हमारे पास सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, हमारे पास सोल्यूशन सेट आया सबसे पहले 2 और दूसरा सोल्यूशन सेट हमारे पास है -8। ठीक है, तो ये है हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी इसी क्वेश्चन का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एब्सोल्यूट -5x + 1 फिर एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन को हम रिपीट करेंगे। यहाँ हमारे पास आ जाएगा एब्सोल्यूट -5x + 1, यहाँ एब्सोल्यूट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद हम देखें कि एब्सोल्यूट हमने ख़त्म करना है तो हमारे पास दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, इज इक्वल की तरफ प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। एब्सोल्यूट हम ख़त्म करें, हमारे पास आ जाएगा -5x + 1 इज इक्वल टू +-6। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास फिर से आ गई देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, टू पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आ जाएंगी। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक तरफ -5x + 1 इज इक्वल टू 6, फिर यहाँ हमारे पास आ जाएगा -5x + 1 इज इक्वल टू -6। ठीक है, ये +6 ये -6। अब यहाँ पर हम देखें, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे -5x तो एज इट इज़ आ जाएगा, +1 को हम वहाँ ले जाएंगे, यानी सब्ट्रैक्ट -1 ऑन बोथ साइड, यानी सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड। +1 -1 इज इक्वल टू 6 -1।
तब ये 1 से तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस और 1 में से 1 गया तो हमारे पास कैंसिल हो गया 0। तो हमारे पास आ जाएगा -5x इज इक्वल टू 6 में से 1 गया हमारे पास आ जाएगा 5। फिर इसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम करेंगे डिवाइड 5 ऑन बोथ साइड क्योंकि हमने x को अलग छोड़ना है, x को हमने अकेला करना है। तो हम यहाँ पर x को यानी 5 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड से ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा -5x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सॉरी यहाँ पर जो है हम लोग -5 ठीक है करेंगे, यानी -5 डिवाइड करेंगे। ठीक है, माइनस हो जाएगा ये -5 से कैंसिल। अब इसके बाद हमारे पास ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये दोनों हमारे पास -5 डिवाइड करेंगे हम लोग तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1। ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 5 से कट गए तो हमारे पास रह गया 1। अब यहाँ पर हमारे पास इसकी जो सेकंड पॉसिबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास है -5x तो एज इट इज़ आ जाएगा, +1 को हम ख़त्म करेंगे जो कि हमारे पास उतने दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा -1 +1 यानी सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड इज इक्वल टू -6 -1। तो ये 1 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ आ जाएगा -5x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और बड़ी वालियों का साइन और हमारे पास आ जाएगा 7। अब यहाँ पर हम लोग अगेन -5 ऑन बोथ साइड करेंगे। -5x डिवाइडेड बाय -5 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय -5। तो ये -5 से कैंसिल, हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय -5। यहाँ पे भी हमारे पास माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो ये देखें यानी अब यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, यहाँ आ जाएगा -7। फिर यहाँ पे हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो गए, ये माइनस भी हमारे पास कैंसिल होंगे, सिर्फ हमारे पास माइनस कैंसिल होंगे। x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 7/5। सोल्यूशन सेट हमारे पास इसका बनता है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू यानी हमारे पास सोल्यूशन सेट एक है -1, दूसरा है 7 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ये है हमारे पास दूसरे क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। थैंक यू।